हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकपॉट क्लास 7 का रम्या प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021-22 का यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और यही आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन भी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ का याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला साल आ चुका है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम लोग गणित का देखेंगे। गणित का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है? कौन सा समीकरण गलत है बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्यों सही होगा? तो चलिए हम लोग एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए एक नंबर का पहला ऑप्शन में है -5 जोड़ 1 बराबर 4। अब -5 जोड़ 1 को सोल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। -4 बराबर 4, दोनों बराबर नहीं है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो यह गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन को देखिए, -7 जोड़ -6 बराबर -13, दोनों को जोड़ देंगे -7 -6 को तो -13 हो जाएगा, ये सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर गलत को चुनना था, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम मतलब -5 का उल्टा यानी कि +5, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। माइनस प्लस को बदल देते हैं योज्य प्रतिलोम में, तो -5 का आंसर हो जाएगा +5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, संधना ने 3 पुस्तकों के लिए 26.25 रुपये का भुगतान किया। अगर सभी पुस्तक एक समान मूल्य की है तो एक पुस्तक के लिए संधा को कितने रुपये खर्च करने पड़े? तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 किताब खरीदा गया है और 26.25 रुपया टोटल संबंधा ने दुकानदार को दिया है। तो यहाँ पर टोटल खर्च बताना है एक पुस्तक के लिए, ठीक है। एक पुस्तक का कितना रेट है, तो 3 से भाग दे देंगे। तो चलिए इसका हम लोग हल देखते हैं। देखिए 3 नंबर का हल, 26.25 को 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 8.75 रुपया एक पुस्तक का दाम आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 8.75 रुपया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर नंबर 1 से 20 अलग अलग पर्चियों, एक पर्ची पर एक नंबर को एक बॉक्स में डाला गया है और अच्छी तरह से मिलाया गया है। बॉक्स में बिना देखे एक पर्ची को चुना जाता है। 5 से कम संख्या प्राप्त करने की संभावना क्या है? यहाँ पर हम लोगों को प्रायिकता निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 नंबर का हल, 5 से छोटी संख्या कौन कौन सा है? देखिए 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 ऐसा संख्या है जो 5 से छोटा है। देखिए 5 से छोटी संख्या प्राप्त करने की संभावना 4/20 हो जाएगा। 4 यहाँ पर ये टोटल नंबर है, यहाँ पर 5 से छोटी संख्या कितना है? 4 है और टोटल संख्या हमारे पास 20 है, तो 4/20 को भाग दे देंगे तो 1/5 आंसर आ जाएगा 4 नंबर का। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 1/5 है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रमन ने एक संख्या के दोगुने में से 11 घटाया तो परिणाम में 15 प्राप्त हुआ। तो बताओ रमन ने क्या संख्या सोचा था? तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। वह संख्या x है। रमन x संख्या सोचता है। प्रश्नानुसार 2x - 11 हो जाएगा। दोगुना से 11 कम है और कितना है यहाँ पर? बराबर 15 होता है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो 26/2 आ जाएगा। चलिए इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से सोल्व किया हूँ। यहाँ पर देखिए -11 को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे तो +11 हो जाएगा और फिर 2x को नीचे 2x लिख देना है। अब यहाँ पर 11 और 15 को जोड़ देंगे 26 हो जाएगा और यहाँ पर x को नीचे लिख देंगे। अब 2 को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे तो 2 और x के बीच में गुना है, इसलिए 2 जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 26/2 बराबर 13, तो वह संख्या 13 है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 13। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। एक संख्या का 2/3 उस संख्या के 4/5 से 6 कम है, तब वह संख्या क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 6 नंबर का हल, माना वह संख्या x। प्रश्नानुसार देखिए x गुना 2/3 2/3 है और x गुना 4/5 -6। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले
एक्स को 4 के साथ गुना कर देंगे, बटे 5 लिख देंगे नीचे, इसको 2x बटे 3 हो जाएगा। अब एक्स को एक साइड रखते हैं, 4x को इधर ले आएंगे तो बराबर के दूसरे साइड आकर माइनस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटाव, तो हमारे पास -2x बटे 15 बराबर -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 को हम लोग बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। अब -6 को 15 से गुना करेंगे तो -90, और इधर -2x से माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों। अब 2 को हम लोग बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 90/2, x बराबर 45 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 45। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। उन दोनों के द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन दोहरे शतक से 10 रन कम है। राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर दोनों का रन को जोड़ते हैं हम लोग तो 2 दशक यानी कि 200, 2 शतक है, ठीक है, 2 शतक है, 2 शतक से 10 कम यानी कि 190 रन बनाया है दोनों मिलकर। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 7 नंबर का हल, माना राहुल द्वारा बनाया गया रन x, तब सचिन द्वारा बनाया गया रन 2x। प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ देंगे, x + 2x, तो 2 शतक से 10 कम है तो 200 - 10 लिख देंगे। अब x और 2x को जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा। अब 200 में 10 माइनस करेंगे तो 190 आएगा। अब 3 को हम लोग बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 190 भागा 3। अब 190 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 63.3। अतः x बराबर 63.3 है। तो पॉइंट 3 को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि रन है, रन को तो ऐसे पॉइंट में लिखते नहीं हैं, तो लिखेंगे नीचे, अतः राहुल द्वारा बनाया गया रन x बराबर 63। अब चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी 63 नहीं है और ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। जब दो कोणों का योग 180 होता है तो कोण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समपूरक। दो कोणों का योग अगर 180 हो रहा है तो उसको हम लोग समपूरक कहेंगे। फिर देखिए 9 नंबर, एक समकोण त्रिभुज का दूसरा कोण 50 डिग्री है तो तीसरा कोण कितने का होगा? तो यहाँ पर देखिए समकोण है, एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 50 दिया हुआ है, दोनों को जोड़कर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 40। तीसरा कोण 40 होगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पाइथागोरस त्रिक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं है, ओके। 12, 16 और 20 पाइथागोरस त्रिक है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, यदि दो कोणों की माप समान है तो वे खलिस्तान हैं। जब दो कोणों का माप समान होता है तो वे दोनों कोण सर्वांगसम होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, 24/32 को मानक रूप में लिखें। बस 24/32 को काट देना है, 8 से काटते हैं, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3/4 हमारा आंसर आ गया है, 3/4। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 3/4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5/63 घटाव 621 को हल करें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलती है, ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो आंसर नहीं आ रहा है अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसे आप अपने से ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज इससे आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर की ओर। अगर किसी को 30 नंबर का आंसर मिलता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि सबको इसका आंसर पता चल सके। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर की ओर। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 25 सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार दिया हुआ है और यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना लंबाई, आधार गुना लंबाई दोनों को गुना कर देंगे, 25 को 10 के साथ, 25 गुना 10 बराबर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। एक 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या यानी कि आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 5। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 2 × 22/7 गुना आर का वैल्यू 5 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 22×5 = 110 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 220 हो जाएगा। 220 को हम लोग अगर 7 से भाग दे देते हैं तो 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका परिधि 31.4 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 31.4। अब बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 6⁻12 - 6⁻9 को सरल करके घातीय रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए भाग है और दोनों का आधार सेम है तो हम लोग घात को माइनस कर देंगे तो 6⁻12 - 9 हो जाएगा बराबर 6⁻12 में 9 माइनस करेंगे तो 3। यही आंसर हो गया 6⁻3, 6⁻3 ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर। निम्न में से किस अक्षर में एक क्षैतिज दर्पण के अनुदिश परिवर्तन सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखिए क्षैतिज, यहाँ पर 2 आंसर सही होगा, ऑप्शन पहला भी सही है, ऑप्शन दूसरा भी सही है। अब देखिए 18 नंबर। लक्ष्मी के पिता 42 साल के हैं, वह लक्ष्मी की उम्र के 3 गुने से 3 साल अधिक बड़े हैं, समीकरण स्थापित करें। तो देखिए लक्ष्मी के पिता का उम्र 42 साल है और लक्ष्मी की उम्र के 3 गुने से 3 साल अधिक है। तो 3 गुने से 3 साल अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर पहला देखिए 3 गुना है से 3 अधिक बराबर 42, ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 साल अधिक है 3 गुने से, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस वाला को सही करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर हो। व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या आधा करेंगे 28 का तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर अर्धवृत्त बोला है तो πr² अर्धवृत्त का फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, इसमें पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना r² यानी कि 14 × 14। फिर यहाँ पर देखिए /2 है तो /2 को लिख देंगे। अब इसको पूरा हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 308 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए 20 नंबर। 2 त्रिभुज ABC कोमा त्रिभुज DEF जिसमें AC बराबर DF, AB बराबर DE और BC बराबर EF, अतः बताइए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF इसमें कौन सा सर्वांगसम है? तो कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है बताना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ASA या फिर RHS या SSS या फिर SAS, तो यहाँ पर तीनों साइड का बात हो रहा है, ठीक है, बस भुजा का बात हो रहा है, तीनों भुजा बराबर है आपस में, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा SSS से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग विज्ञान की ओर, साइंस की ओर। साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए। उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा परपोषी। फिर देखिए 22 नंबर। कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आवर्धक लेंस का। वैसे उत्तल लेंस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर में देना है आवर्धक लेंस। अब देखिए नेक्स्ट 23 नंबर। रेशम का प्रकार नहीं है, रेशम का प्रकार नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कोसा रेशम का प्रकार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए 24 नंबर। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर। जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो देखिए आग भी लग सकता है, परिपथ टूट भी सकता है, फ्यूज उड़ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर सुरक्षा सीमा टूट सकती है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा
रासायनिक परिवर्तन है। आलू के टुकड़े का आयोडीन घोल से नीला होना, ये तो है। बी नंबर, पके हुए फलों का रंग बदलना, ये भी है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब अगला देखिए, कटे हुए सेब के रंग का भूरा होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लाइकेन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर, राइजोबियम किस पादपों की जड़ों में रहते हैं? तो आपको याद रखना है दलहन, ठीक है, दलहन पौधे में राइजोबियम रहता है, तो दलहन को हम लोग फलीदार पादप भी कहते हैं, तो फलीदार पादप इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर, वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस को वाहित मल संयंत्र के चारों ओर लगाया जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है वो अधिक से अधिक पानी को सोखता है और फिर भौम जल स्तर को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। अब देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, सीरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। फिर देखिए 31 नंबर, रेशम के फाइबर का गुण नहीं है, रेशम के फाइबर का गुण नहीं है उसको बताना है। कठोर, ये तो गुण नहीं है, रेशम बहुत कोमल होता है। खुरदुरा, ये भी गुण नहीं है इसका। फिर देखिए सी नंबर, तुरंत जलने वाला, रेशम तुरंत नहीं जलता है। फिर देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं, रेशम फाइबर का कोई भी गुण नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, अंतःश्वसन द्वारा वायु नथुनों से सबसे पहले किस भाग में जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वक्ष गुहा, सबसे पहले नाक से होते हुए वक्ष गुहा में श्वसन का हवा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर, सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 15 से 18 प्रति मिनट। फिर देखिए 34 नंबर, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 86,400, 86,400 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को गर्म करना, ये नहीं है। लोहे को ठंडा करना, ये भी नहीं है। विद्युत बल्ब का जलना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, लोहे को जंग लगना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर की ओर, धावन सोडा का संकेत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस किस वर्ष को घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित किया गया। फिर देखिए 38 नंबर, 1 इंच मिट्टी का निर्माण में कितने वर्ष का समय लगता है? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 500 से 1100 वर्ष लगता है 1 इंच मृदा का निर्माण होने में। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 8,760 घंटे होते हैं एक वर्ष में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का खलिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आवर्त काल कहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर। इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर, व्हेन वाज बिरसा मुंडा डाई? बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1900 ईस्वी में, 1900 में। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, हु इज़ द पोएट ऑफ आई सो अ न्यू वर्ल्ड? आई सो अ न्यू वर्ल्ड के राइटर कौन है? तो इनके राइटर हैं, पहला नंबर देखिए विलियम ब्राइथी,
यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यू के जगह डब्ल्यू होना चाहिए था, डब्ल्यू, ठीक है, विलियम ब्राइथी। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन यूरास विलियम ब्राइथी रेंड्स बोर्न, विलियम का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 1823। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, व्हेन वाज अल्फ्रेड नोएस बोर्न, अल्फ्रेड नोएस का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 16 सितंबर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए पोएट, पोएम या राइटर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अपना चैप्टर का सभी राइटर का नाम, राइटर का डेट ऑफ बर्थ और उनका मृत्यु डेट और उनका जो पोएम है या स्टोरी है सबको याद कर लीजिएगा, अच्छा नंबर आने वाला है। फिर देखिए 46 नंबर, व्हेन वाज अल्फ्रेड नोएस डाई, अल्फ्रेड नोएस का डेथ कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 25 जून को। फिर देखिए 47 नंबर, व्हेन वाज द फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स हेल्ड, फर्स्ट यूथ ओलंपिक कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 2010 में। फिर देखिए नेक्स्ट 48 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम झारखंड, ओलंपिक मेडलिस्ट झारखंड से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला दीपिका कुमारी। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड द तिब्बतियन पीपल स्टार्ट द एंटी चाइनीज रियोट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1987 में ये स्टार्ट हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला डाइड, नेल्सन मंडेला का मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को। फिर देखिए 51 नंबर, व्हेन वाज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन बोर्न, लुइस स्टीवेंसन का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 30 नवंबर 1850 को। फिर देखिए नेक्स्ट 52 नंबर, द शोरूम ऑफ झारक्राफ्ट इज इन द midst of the city but the products sell here are come from blank of the state। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको कॉर्नर भरना है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 53 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द विलेज ब्लैक स्मिथ, द विलेज ब्लैक स्मिथ के पोएट कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हेनरी वर्ड्सवर्थ। फिर देखिए नेक्स्ट 54 नंबर, वेयर वाज हेनरी वर्ड्सवर्थ बोर्न, हेनरी वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अमेरिका में। फिर देखिए नेक्स्ट 55 नंबर, व्हाट लैंग्वेज डिड हेनरी वर्ड्सवर्थ नो, हेनरी वर्ड्सवर्थ कौन सा लैंग्वेज जानते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा लैटिन, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज। फिर देखिए नेक्स्ट 56 नंबर, ऑनेस्ट इज द ब्लैंक पॉलिसी, तो यहाँ पर आपको भरना ऑप्शन नंबर दूसरा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर देखिए 57 नंबर, दिस इज अन ब्लैंक क्वेश्चन आई कैन सोल्व इट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, दिस इज अन ईजी क्वेश्चन आई कैन सोल्व इट। फिर देखिए नेक्स्ट 58 नंबर, सैली रन्स दैट, यहाँ पर लोइस, तो यहाँ पर दैट की जगह में आई थिंक देन होना चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर भी मिस्टेक है, THAN देन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा फास्टर, सैली रन्स फास्टर देन लोइस। फिर देखिए नेक्स्ट 59 नंबर, ब्रेन ड्राइव्स ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा केयरफुली, ब्रेन सावधानी से गाड़ी चलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर की ओर। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द लैम्प हैज ब्लैंक आउट, तो यहाँ पर द लैम्प हैज गोन आउट, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा गोन आउट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सामान्य विज्ञान की ओर। सामान्य विज्ञान देखिए पहला क्वेश्चन 61 नंबर, टंडा किस जनजाति की बस्ती को कहा जाता है? टंडा किस जनजाति की बस्ती को कहा जाता है? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका आंसर बिल्होर जनजाति की बस्ती को टंडा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 62 नंबर की ओर। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर चौथा 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 63 नंबर की ओर। देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयले के भंडार का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 36। ठीक है, 36। ये डाटा ऊपर नीचे होते रहता है क्योंकि जब जब काउंटिंग होता है, जब जब सर्वे होता है, तब तब ये डाटा ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो आप 36 में इसको सही कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 64 नंबर। झारखंड कुल कितने राज्य से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 5 राज्यों से झारखंड सटा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 65 नंबर। झारखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा लातेहार में सबसे अधिक वनस्पति पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 66 नंबर की ओर। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा उद्यान है। फिर देखिए नेक्स्ट 67 नंबर। झारखंड के सिंदरी में देश का पहला उर्वरक कारखाना कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1951 में देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना लगाया गया था झारखंड में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 68 नंबर की ओर। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 64 नंबर का सही आंसर क्या होना चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है वैसे वैसे कंप्यूटर फास्ट होते जाता है और अच्छा कंप्यूटर आता है, ये आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। फिर देखिए नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन है, संता क्लॉथ का असली नाम क्या था? संता क्लॉथ का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा संत निकोलस संता क्लॉथ का असली नाम है। फिर देखिए नेक्स्ट 70 नंबर। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 71 नंबर। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा दिल्ली में। फिर देखिए नेक्स्ट 72 नंबर। निम्न में से किस वेद में झारखंड को कीकाटानाम देशों अन्याय विशेष से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऋग्वेद में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 73 नंबर की ओर। झारखंड की कुल कितनी आबादी गांव में बसती है? झारखंड की कुल कितनी आबादी गांव में बसती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 76%। फिर देखिए 74 नंबर। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 380 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 75 नंबर की ओर। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 45.80% को काटकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 76 नंबर। झारखंड में सबसे पहले कौन सा ईसाई मिशन आया था? तो देखिए झारखंड में सबसे पहले गोस्नर मिशन आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, झारखंड में सबसे पहले कौन सा ईसाई मिशन आया था? गोस्नर मिशन। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना हुई है। फिर देखिए नेक्स्ट 78 नंबर। सैनिक स्कूल तेलिया की स्थापना कब हुई? तो सैनिक स्कूल तेलिया की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 79 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं? झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 12 पॉलिटेक्निक संस्थान है। फिर देखिए नेक्स्ट 80 नंबर, हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। राजमहल के सुप्रिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तिथि को अपने तीरों से मारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 13 जनवरी 1784 ईस्वी में।
तो इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 7 का रम्या टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।